हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये कक्षा 10 का है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 9th क्लास के चैप्टर का दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ा था। आज हम लोग 10th क्लास के प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में 10th बोर्ड में, तो उस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बोलता है एक दिया हुआ है समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है और ये दोनों का हल पूछ रहा है। बोल रहा है ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। ग्राफ बनाकर ये दोनों समीकरण को हल करना है। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने 9th क्लास में का चैप्टर को मैंने बताया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें मैंने ग्राफ नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे ग्राफ नहीं पढ़ना था। लेकिन 10th क्लास में आप लोगों को ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए, और इसी तरह से दो समीकरण दिया रहेगा और उसको आपको ग्राफ के द्वारा हल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हल होता है। सबसे पहला एक समीकरण दिया हुआ है x + 3y = 6। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं x + 3y = 6। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। और कोई भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। मिनिमम 2 पॉइंट से ही हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको अगर लाइन को ऐसे खींचना है तो एक ये पॉइंट पता होना चाहिए, तभी ये लाइन ऐसे खिंचाएगा। नहीं तो ये लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो अगर ये और ये पॉइंट दिया हुआ है तो ये लाइन ऐसे खिंचाएगा, ये और ये पॉइंट दिया हुआ है तो ये लाइन ऐसे खिंचाएगा, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो ये लाइन इस पॉइंट से ऐसे खिंचाएगा। तो मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है किसी भी ग्राफ के लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है x + 3y = 6। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ देखिएगा। वहाँ मैंने बताया है x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालते हैं। जैसे x की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा y का वैल्यू, x की जगह 1 रख देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। उसी हिसाब से हम यहाँ पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें ये दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x हो गया हमारा 0, बचा 3y = 6। तो 3y = 6, तो y = कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू हम 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 2 आ गया। x के टर्म में ये जो है लिखा हुआ, x के टर्म में y का वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब कि x + 3y = 6 है तो y क्या होगा, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है 3y = ये x इधर चला जाएगा तो 6 - x हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे तो y = 6 - x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y का वैल्यू दिया हुआ है x के टर्म में, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू हम 0 पुट करके y का वैल्यू 2 निकाले। उसी तरह से x का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो इस इक्वेशन में अगर 6 लेंगे यहाँ पे तो 6 - 6 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 6 - 6/3 हो जाएगा। y ये हो गया 0/3। तो y बराबर 0/3, तो 0/3 का मतलब हो गया 0। तो जब हम x का वैल्यू 6 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है। तो इस इक्वेशन से हमको ये डाटा मिलता है और उस हिसाब से पहले हम इसका एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमको क्या मिला है,
हमको मिला है जब x 0 है, x का वैल्यू जब 0 है यहाँ पे है, तो y का वैल्यू 2 है, ठीक है। और जब x का वैल्यू 6 है यहाँ पे, तब y का वैल्यू 0 है। इस लाइन पे, ये जो लाइन दिया हुआ है इस पे y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, y का वैल्यू 0 होता है इस लाइन पे, और y एक्सिस यानी कि ये जो लाइन है इस पे x का वैल्यू 0 होता है। तो हमको एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, तो इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, और ये जो है हमारा लाइन वो है x + 3y = 6 का ग्राफ। ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ नहीं है, ये एक ग्राफ है, ठीक है। x + 3y = 6 का ये ग्राफ हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है 2x - 3y = 6, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने ये बनाया है। यहाँ x का वैल्यू हम दिए हैं 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब x का वैल्यू 0 जाएगा तो y = -4 आएगा, ठीक है। एक पॉइंट मिला। और दूसरा हम x = 6 दिए हैं, उस जगह पे y का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे जब 6 देंगे तो 2 × 6 हो जाएगा 12, -12 0/3 आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ हमको 2 पॉइंट मिला। एक मिला x = 0 पे y = -4। यहाँ पे देखिए, इस तरह से पॉइंट को भी डिनोट करना होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये x है, ये y है, यहाँ भी ये x है, ये y है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर जगह पे पॉइंट भी लिखना है। तो देखिए, ये आया पहला पॉइंट हमारा 0 और -4 का, और दूसरा पॉइंट आया फिर वही x = 6 पे y = 0। फिर मैंने इधर से भी एक लाइन खींच दिया, ये हमारा ग्राफ हो गया इस समीकरण का, ठीक है। अब दोनों समीकरण का ग्राफ हो गया। तो बोल रहा है कि ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। कहने का मतलब है कि इस दोनों समीकरण से हमें क्या हल प्राप्त होगा वो बताना है। तो ये दोनों समीकरण का जो ग्राफ है, एक तो ये वाला ग्राफ है और दूसरा ये वाला ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ जिस जगह पे कट होता है, जिस जगह पे एक दूसरे से मिलता है, वही इसका हल होता है, ठीक है। वो जगह ये है, और इसका पॉइंट क्या है 6 0, मतलब x हो गया 6 और y हो गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, हल का मतलब होता है इसका आंसर 6 और 0। इसको आपको ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन में, x = 6 और y = 0। अगर ऑप्शन में इस तरह से भी देता है तो ये भी सही है, इस तरह से देता है तो ये भी सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन रहेगा वो आपको उसमें टिक लगाना होगा। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बना के देना है, जब आपको पूरा इस तरह से ग्राफ वगैरह सब बना के देना है, तो आप ये वाला आंसर दोगे, फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, समझ गए। अब एक चीज़ और बता देते हैं आपको, आप लोगों को ग्राफ तो आता होगा बनाना, फिर भी हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ग्राफ को। ये देखिए, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव होता है उसको एक्स बोलते हैं, दूसरे तरफ निगेटिव होता है नंबर्स, जिसको एक्स डैश बोलते हैं। और ये जो एक्सिस है ये कहलाता है वाई एक्सिस। इसके ऊपर साइड में पॉजिटिव वाई होता है और नीचे साइड में वाई डैश होता है। यहाँ पे ये सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं नीचे में, ऊपर में पॉजिटिव वाई होता है। इस साइड में निगेटिव एक्स के नंबर्स होते हैं, इस साइड में पॉजिटिव एक्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए एक्सिस के बाद एक चीज़ और ज़रूरी है। ये देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक यूनिट बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये 0 है, अगर यूनिट को आप 1 लेके चल रहे हैं तो ये 1 होगा, जैसे हमने लिया है। यहाँ पे मैंने 0 लिया है और एक बॉक्स को मैंने 1 लिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बॉक्स को 1 लो। मान लो ये मेरा ग्राफ पेपर छोटा सा है, मैं नीचे बता रहा हूँ यहाँ पे अलग से।
ये छोटा सा ग्राफ पेपर है मेरे पास, मैंने एक ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया निगेटिव वाला, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो होता है जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिलते हैं। अब मेरे पास कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे पास 7 यूनिट है। ठीक है, काउंट कर लिया मैंने, 7 यूनिट है। अगर हम एक यूनिट को 1 मानेंगे, एक बॉक्स को अगर हम 1 मानेंगे तो हम 7 तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर की लिमिट होती है। लेकिन अगर हमें ग्राफ पे ये दिखाना हो कि वो 7 नहीं है, वो मान लीजिए 16 है, 14 है, या मान लीजिए आपको 10 तक लेके जाना है, तो आपका ग्राफ पेपर तो छोटा पड़ जाएगा। तो वैसे केस में आप इस एक बॉक्स को 2 यूनिट ले सकते हैं। आप यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर ये 6, फिर ये 8, फिर ये 10, ये 12 और ये 40। ठीक है, तो एक यूनिट को आप कितना भी लेंथ ले सकते हैं। और ज़्यादा हुआ तो आप 5-5 का लेंथ भी ले सकते हैं, 5, 10, ये 15, ये 20, इस हिसाब से भी। लेकिन इतना ज़्यादा आपको आएगा नहीं एग्ज़ाम में। आपके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है 1 यूनिट और 2 यूनिट का। या तो 1 की ज़रूरत पड़ेगी आपको या 2 की। ठीक है, एक के अगर आप 1 लेते हैं 1 यूनिट को, तो ये देखिए आपको बीच में एक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे दो मोटे लाइन के बीच में एक पतला लाइन है, ये हाफ है। मतलब अगर आप 1-1 यूनिट ले रहे हैं तो ये 0.5 हो जाएगा, आधा, फिर यहाँ 1.5 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 के बाद 3.5 हो जाएगा, इस तरह से। और अगर 2-2 यूनिट ले रहे हैं तो ये हाफ वाला जो है ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 है, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो इसी तरह से ग्राफ को आपको डिनोट करना होगा और ग्राफ आपको बनाना होगा। अगर आप ग्राफ प्रॉपर बनाते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का आपका ग्राफ का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपका ग्राफ का होता है। अगर आप सिर्फ ये ग्राफ बना दो तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और ये जो एक्सप्लेनेशन है इस पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी आंसर तो सही होना ही चाहिए, तभी आपको मिलेगा नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताएं ग्राफीय विधि से। यहाँ भी आपको ग्राफ बनाना होगा। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया है। ठीक है, और एक कलम की कीमत जो है वो y रुपया है। ठीक है, पेंसिल की कीमत x रुपया, कलम की कीमत y रुपया। सबसे पहले हमको समीकरण बनाना होगा। तो पहला लाइन बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो भाई एक पेंसिल का कीमत हम x रुपया माने हैं यहाँ पे, तो 5 पेंसिल का कीमत 5 गुने x 5x हो जाएगा, और एक कलम का कीमत हम y रुपया माने हैं तो 7 कलम का कीमत 7y हो जाएगा, और ये पूरा कीमत को अगर हम जोड़ दें तो वो 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा बन गया 5x + 7y = 50 यानी 50। अब इस पे हम x का वैल्यू लिए, उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बनाया था, y को निकाल लिए x के टर्म में। अब x का वैल्यू मैंने 3 लिया तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। आप इसको सॉल्व करना, आ जाएगा 5। ठीक है, और फिर मैंने x का वैल्यू 10 लिया तो y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप वैसा ही वैल्यू लो, ग्राफ का क्वेश्चन जब रहे तब आप x का या y का किसी का भी वैसा ही वैल्यू लो, ताकि दूसरे का वैल्यू जो है वो इजी हो।
जैसे मान लो मैंने x का 3 लिया तो y का 5 आ गया। अब मैं अगर x को 0 कर दूँ, x को 0 कर दूँ, x इक्वल टू अगर 0 यहाँ पे ले लूँ तो क्या होगा, तो हो जाएगा जाके ये पार्ट 0 हो जाएगा, 7y इक्वल टू 50, तो y का वैल्यू आ जाएगा 50/7। अब बताओ ये गलत नहीं है 50/7, लेकिन आप इस छोटे से बॉक्स में आप कैसे डिसाइड करोगे कि 50/7 कहाँ पे आएगा। ये आपका 7.1 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये मिडिल वाला का तो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा है मोटा, ये दोनों मोटा के बीच में, लेकिन ये एकदम महीन 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 जो 5 लाइन है इसके बीच में, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इस 50/7 को डिनोट करने में आपको दिक्कत होगा। तो वैसा नंबर आप यहाँ पे लो, पुट करो, ताकि दूसरा नंबर भी आपको होल नंबर में ही मिल जाए, तो आपको डिनोट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है एक पेंसिल, दूसरा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा बनाया, एक कलम का 7 रुपया, तो 100 रुपया, तो एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7 रुपया, और एक कलम का y रुपया, तो 5 कलम का y रुपया, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 46 रुपया हो जाएगा। ये दोनों खरीदे तो 46 रुपया खर्चा हुआ। फिर इसी तरह से हम y को x के टर्म में निकाल लिए और x का वैल्यू पुट करना शुरू किए। x का वैल्यू 3 दिए तो y का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 8 दिए तो y का वैल्यू -2 आया, ठीक है। अब 2 लाइन हमको मिल गया और दोनों के 2-2 पॉइंट मिल गए, उसके हिसाब से हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो पहला पॉइंट आया ये वाले लाइन में, देखते हैं पहले, ठीक है। पहला पॉइंट आया 3x और y हो गया 5। तो देखो x 3 यहाँ है, तो इसके लाइन में y यहाँ पे है 5, तो ये पॉइंट मेरा कहलाया 3 और 5, इसको मैंने q नाम दिया, ठीक है। 3 और 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, ठीक है। एक पॉइंट ये आया। इसका दूसरा पॉइंट है 10 और 0, x का वैल्यू 10 है जब, तो x का वैल्यू 10 है जब यहाँ पे, तो y 0, तो 0 तो इसी लाइन पे होगा, तो 2 पॉइंट मिला और इसके हिसाब से मैंने ये वाला लाइन खींच दिया, ठीक है। आपको लाइन स्केल से खींचना है, ठीक है, ये बात का ध्यान देना, स्केल से खींचना है 2 पॉइंट का लाइन, 2 पॉइंट को मिला के और एकदम सीधा खींचना है और साफ, ठीक है। तो ये वाला लाइन मेरा एक बन गया, 5x + 7y = 50, इसका एक ग्राफ बन गया। ये वाला जो एक समीकरण है उसका ग्राफ एक बन गया, इसका एक पॉइंट है ये 3 और 5, दूसरा पॉइंट है 10 और 0। अब दूसरा वाला जो एक समीकरण है उसका भी निकाल लेते हैं। तो x आया है 3 तो y 5, तो इसमें भी x जब 3 है तो y 5 है, तो इसका भी यही पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है 8 और -2, मतलब x जब 8 है, x का वैल्यू जब हम 8 लेते हैं इस जगह पे, तो y का वैल्यू -2 आता है इस जगह पे, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसे आके मिलता है, ये पॉइंट कहलाएगा 8 और -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला समीकरण के लिए भी ये ग्राफ बन गया। अब हल हमको निकालना है, तो हल निकालने के लिए हम देखेंगे दोनों जो ग्राफ है कहाँ कट हो रहा है। तो दोनों ग्राफ तो इसी जगह पे कट हो रहा है जिसका पॉइंट है 3 और 5। तो यहाँ पे आपको हल लिखना होगा, तो 3, 5 मतलब x = 3 और y = 5। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में पूछा है एक पेंसिल का कीमत और एक कलम का कीमत। तो इसको आप ऐसे करके नीचे में एक्सप्लेन करोगे, क्वेश्चन में जो पूछा है वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो आप लिखोगे इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए एक पेंसिल का कीमत कितना हो गया
3 रुपया, ठीक है। और एक कलम का कीमत कितना निकला? 5 रुपया। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ग्राफ अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछना। आपके एक्सरसाइज में 3.1 में और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करना। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछना क्वेश्चन नंबर के साथ, मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन से युग्म संगत और असंगत है, मतलब कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। संगत कहने का मतलब जिसका हल निकल सकता है, चाहे वो एक हल हो चाहे वो अनेक हल हो। हल अगर निकला तो वो संगत कहलाएगा, और हल अगर नहीं निकला तो असंगत कहलाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान देना। अब देखो x का के साथ जो ये रहता है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। x के साथ यहाँ पे 1 है, y के साथ यहाँ पे 1 है, और ये कांस्टेंट है c। ये कहलाता है a, ये होता है b, ये होता है c। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो हम इसको बोलेंगे a1 b1 c1, और दूसरा जो इसके साथ है उसको बोलेंगे a2 b2 c2, ठीक है। इसमें देखो क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये हल है कि नहीं, क्योंकि ग्राफ उसी का बनेगा जिसका हल होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ऐसे बोलेगा कि पहले तो ये बताइए कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो आपको इसको ग्राफ से हल करना है, ठीक है। तो मतलब इससे कहने का मतलब पहले आप पता लगाइए संगत है क्या संगत है, उसके बाद आप ग्राफ बनाइए। तो वो पता लगाने के लिए ये देखिए 3 चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ साइड में 1 2 और 3। ये कह रहा है a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, इसको प्रतिच्छेदित रेखाएं कहेंगे, जो कि हमारा ये पिछला क्वेश्चन में भी था, एक हल था यहाँ पे, और इसके पिछला क्वेश्चन में भी था, एक हल था यहाँ पे, ठीक है। ये प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2 और c1/c, तीनों बराबर हो गया, तो ये इसके अनेक हल होंगे। कहने का मतलब कि अगर एक समीकरण का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दूसरा समीकरण का ग्राफ इसी के ऊपर रहेगा, और वो हर बिंदु पे एक दूसरे को टच करेगा, एक दूसरे को काटेगा। इसके अनेक हल होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। और तीसरा है, अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का मतलब एक लाइन ऐसे, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दूसरा ग्राफ इसके पैरेलल में समानांतर जा रहा है। अब ये दोनों कहीं पे मिलेगा ही नहीं एक दूसरे से, कहीं पे एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, कहीं एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो हल कैसे निकलेगा। तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, समझ गए। अब देखते हैं इसमें से कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है x + y = 5, एक समीकरण, और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे 1 है, ये आपको पता है, यहाँ 1 है, ये आपको पता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये c है और ये c है। तो चेक करना है हमको a1/a2, a1/a2, ठीक है, b1/b2। पहले a और b को चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए a1 1 हो गया, a2 यहाँ पे दिया हुआ है 2 है, 1/2, b1 1 है,
यहाँ B2 होगा, B2 2 है तो ये भी 1/2, मतलब ये दोनों तो बराबर हुआ, A1/A2 B1/B2। यहाँ पे देखेंगे तो जब A1/A2 अगर बराबर होता है B1/B2 के, तो C1/C2 को भी हमको चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये वाला केस में बराबर है और ये वाला केस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो C1/C2 को चेक करते हैं। तो C1/C2 यहाँ है 5 और C2 है 10, C2 10 है, C1 5 है, तो ये 5 दूना 10, मतलब 1/2, मतलब ये भी बराबर हो गया। तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, जब तीनों बराबर होते हैं तो इनके होते हैं अनेक हल। ठीक है, और अगर अनेक हल हैं तो मतलब संगत है, तभी तो हल निकल रहा है। तो पहला हो गया क्या, संगत। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है x - y = 8 और इसका दूसरा समीकरण है 3x - 3y = 16। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इतना नहीं लिखते हैं, यहाँ 1 है आपको पता है, यहाँ 1 है आपको पता है, तो A1 हो गया 1, A2 हो गया 3, तो 1/3। फिर यहाँ देखिए, यहाँ -1 है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये +1 नहीं है, यहाँ -1 है, तो B2 जो है वो B1 जो है वो -1 है और B2 जो है -3 है। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो ये भी 1/3 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए, A1/A2 और B1/B2 बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम ये दोनों में से देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा केस है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम ये वाला केस देखेंगे, C1 और C2 का निकालेंगे कि ये दोनों में से कौन सा केस है। तो C1/C2 करते हैं, तो C1 हो गया 8, C2 हो गया 16, मतलब 8 दूना 16, 1/2, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ तो 1/3 1/3 है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस है, ये देखिए नीचे वाला, जहाँ A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। ये ऐसे समानांतर लाइन जाएगा, ये कहीं टच नहीं करेगा, और जब कोई हल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये असंगत है। ठीक है, अब इसी तरह से तीसरा बनाते हैं। तीसरा को आप बताना, तीसरा को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये संगत है कि असंगत है। और हाँ, जो संगत है उसका ग्राफ बनाना है, ऐसा क्वेश्चन में आएगा, तो ग्राफ मैंने पीछे बताया है, ये वाला संगत आया है पहला वाला, इसका ग्राफ आप बनाना। ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ज्ञात कीजिए कौन समानांतर है, कौन संपाती है और कौन एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, देखिए यही चीज़ पता करना है। ये प्रतिच्छेदित, ये संपाती और ये समानांतर। समानांतर मतलब कोई हल नहीं, संपाती मतलब अनेक हल एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, और प्रतिच्छेदित मतलब सिर्फ एक हल। तो उसी तरह से आप इसको भी देख लो, क्या करना है, A1/A2 B1/B2 निकालना है हमको। ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, तो 5/7 बराबर, ठीक है, यहाँ है 4/6, ये -4/6, देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है। अब देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 5/7 है, ये -2/3, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो C हमको चेक करना ही नहीं है, जब बराबर नहीं है तो C हमको चेक ही नहीं करना है। ये वाला ऑप्शन हो गया पहला वाला। ठीक है, ये केवल एक हल होगा, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया पहला वाला, ये हो गया प्रतिच्छेदित। ठीक है,
बहुत ईजी है ना। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, उसी तरह से चेक करेंगे। दूसरा वाला क्या है, 9/18 बराबर 3/6। ठीक है, तो 3 दूना 6 मतलब 1/2 और 9 दूना 18 मतलब 1/2। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो सी को भी चेक करेंगे अब, तो सी है 12/24। यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी 1/2, मतलब तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तो तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा, समपाती, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे और अनेक हल होंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला हो गया समपाती। समझ गए? यहाँ देखिए, जब तीनों एक दूसरे से बराबर हो जाए तो वो समपाती होता है, ये दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, A1/A2 मतलब 6/2 बी बराबर B1/B2 -3/-1। तो यहाँ देखेंगे माइनस माइनस कट गया, ये 3/1 हो गया। यहाँ भी 2 3 6 तो 3/1 हो गया, ये दोनों बराबर है। तो सी चेक करेंगे, इक्वल टू 10/9। ये नहीं कटेगा, तो ये नॉट इक्वल टू। यहाँ A1/A2 3/1, B1/B2 3/1, लेकिन C1/C2 10/9। मतलब C1/C2 A1 और A1A2 और B1B2 से मैच नहीं करता, बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा जाके समानांतर, ये हो जाएगा जाके समानांतर, जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको चैप्टर 3.1 में। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बनाइए। जो नहीं बनता है उसको आप कमेंट में पूछिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।